हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है बिगिनिंग विद बेसिक्स। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ईपीएल। क्या क्या होता है लैंग्वेज एक्टिविटी के अंदर, कौन सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज फटाफट उस क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूं, दिखाती हूँ। एंड फिर भी अगर आपको लगे कि और कोई क्वेश्चंस आपको चाहिए ईपीएल के रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए क्वेश्चंस, मैं आपको आंसर्स बना के दूंगी, ठीक है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लैंग्वेज एक्टिविटी ईपीएल के अंदर, उसमें से पहला क्वेश्चंस आता है, व्हाई डू वी स्टार्ट लैंग्वेज बाय प्रेजेंटिंग वोवेल्स इन द चाइल्ड। ठीक है, कब हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज को, बच्चे को कब हम लोग वोवेल्स AE IOU को दिखाना शुरू करते हैं, उसका साउंड बताते हैं, कब, किस एज में और क्यों। ठीक है। सो व्हाट आर द, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द टू पार्ट्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ सैंड पेपर लेटर। दो पार्ट क्या है जब आप सैंड पेपर लेटर को प्रेजेंट कर रहे हो बच्चों के पास। सैंड पेपर लेटर एक्चुअली होता कुछ नहीं है, एक लेटर लिखा हुआ होता है, सैंड पेपर होता है, उस पर लेटर्स लिखे हुए होते हैं, वो बच्चों को दिखा दिखा के बताना पड़ता है ये लेटर है और इसका ये साउंड है। ठीक है। सो व्हाट आर द पर्पस ऑफ साउंड ऑफ ईच ऑफ देम, और सबका पर्पस क्या है हर एक वोवेल्स का। ठीक है। Which are the four types of group activities in oral phonetic analysis? एनालिसिस का मतलब तो पहले आप दिमाग में बैठा लो, इसका मतलब किस चीज को हम जितना तोड़ के कर रहे हैं और तोड़ तोड़ के उसको कितना समझ रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, उसको परखना एक्चुअली। ठीक है। सो व्हेन डू वी स्टार्ट प्रेजेंटिंग ईच ऑफ देम, कब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट करना ईच ऑफ देम। Which of them are most useful to help the child to grow in sound consciousness and how? और कौन सा है जो चाइल्ड को हेल्प करता है साउंड कॉन्शियसनेस में और क्यों। ठीक है। मेंशन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम ऑफ मूवेबल अल्फ़ाबेट। मूवेबल अल्फ़ाबेट कुछ होता नहीं है। मूवेबल अल्फ़ाबेट मतलब, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप मेरे चैनल में जाकर एक वीडियो देखिए जिसका मूवेबल अल्फ़ाबेट पे मैंने पूरा लेसन प्लान बनाया है और बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि मूवेबल अल्फ़ाबेट होता क्या है। होता कुछ नहीं है, एक चार्ट होता है जिसपे आप अल्फ़ाबेट को हिला हिला के अलग अलग तरीके से रख के, हर एक जगह पे रख के समझ के पढ़ सकते हो। दैट इज ओनली मूवेबल अल्फ़ाबेट। ठीक है। सो एक्टिविटीज विथ विच मटेरियल डायरेक्टली हेल्प द चाइल्ड टू एक्वायर टेक्निकल मास्टरी ओवर द राइटिंग एनवायरनमेंट। और क्या क्या एक्टिविटी है जो कि बच्चे को मास्टर बना सकता है टेक्निकली लिखने में, और क्या क्या ऐसा एक्टिविटी हम कर सकते हैं जो एक बच्चे को मास्टरी करा सकता है लिखने में, राइटिंग में। ठीक है। सो ये क्वेश्चंस करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आंसर्स करके दूंगी। हाउ डू वी मटेरियलाइज द साउंड, साउंड को कैसे मटेरियल के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए अ साउंड है तो उसको मटेरियलाइज कैसे करना है। ठीक है। वाई डू वी प्रेजेंट द लेटर्स इन कर्सिव स्क्रिप्ट, हाउ डू द लेटर्स हेल्प्स द चाइल्ड डायरेक्टली फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, कैसे ये हेल्प करता है लेटर्स आपको राइटिंग और रीडिंग में। व्हेन डू वी प्रेजेंट मूवेबल अल्फ़ाबेट टू द चाइल्ड, जैसे कि बोल रही हूँ मूवेबल अल्फ़ाबेट का एक प्रॉपर वीडियो आपके पास वहाँ पे मैंने लेसन प्लान बना के दिया हुआ है, उसको देखिए, जाके विजिट कीजिए चैनल में, आपको मिल जाएगा। हाउ कैन वी हेल्प द चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनटू टू स्मॉलर सेंडिंग सिम्बॉल्स। ठीक है, साउंडिंग सिम्बॉल्स, कैसे दो तरह के साउंडिंग सिंबल के हिसाब से आप बच्चे को चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके उसको बता सकते हो कि अलग अलग साउंड कैसे हो रहा है। ठीक है। सो आज मैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है आपका, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज इन ओरल फोनेटिक एनालिसिस। ठीक है। ओरल का मतलब मुंह से कुछ भी बोलना। ठीक है। फोनेटिक एनालिसिस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ होते हैं ईपीएल के अंदर। आप ईपीएल का वीडियो देखिए, वहाँ पे 4 तरह के एक्टिविटी होते हैं, सेंसोरियल एक्टिविटी, लैंग्वेज एक्टिविटी और बहुत सारे। ठीक है। तो उसमें से ये जो है, ये 4 तरह का एक्टिविटी जो होता है, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरल फोनेटिक एनालिसिस। ठीक है। सो ओरल फोनेटिक एनालिसिस का 4 एक्टिविटी होता है। प्लीज़ कंफ्यूज्ड मत होइएगा, मैं यहाँ पे ईपीएल एक्टिविटी नहीं, ईपीएल के अंदर ओरल फोनेटिक एनालिसिस बता रही हूँ। ठीक है, जिसका 4 ग्रुप एक्टिविटीज होता है। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो कहना चाह रहा है, विथ 2 सैंड पेपर लेटर्स, 2 सैंड पेपर लेटर लेना है। लेटर कौन कौन सा लेना है, एक तो लेटर लेना है ए और दूसरा लेना है बी। एडल्ट किसको बोला गया है, मॉन्टेसरी में मारिया मॉन्टेसरी ने ज़्यादातर एडल्ट बोल के डिनोट किया है टीचर को।
ठीक है, क्योंकि जो बच्चे को टीचर पढ़ा रही होती है उसको उनको कहा है, उन्होंने माय बैड, टीचर कहा है एडल्ट। ठीक है, सो जो एडल्ट है वो क्या करेंगे, एडल्ट विल आस्क द चिल्ड्रेन टू लिसन केयरफुली द वर्ड्स टोल्ड बाय द एडल्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच साउंड डू दे हियर इन द वर्ड्स, ओ साउंड एंड ई साउंड। भावेल में आप कौन सा साउंड बोलते हो? अभी जस्ट हम लोगों ने हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो छोड़ा था जिसमें मैंने भवेल्स के बारे में बताया था कि जिसमें हम भवेल्स में कौन सा साउंड सुन रहे होते हैं। ठीक है, सो भवेल्स में जो ओ साउंड है, मैं बता दूं आपको, मीन टाइम मैं लिखते हुए जा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए ओ का साउंड क्या होगा और आई का साउंड क्या होगा। ठीक है, आई का जो साउंड होता है फ्रेंड्स वो है बड़ी ई, और ओ का जो साउंड होता है फ्रेंड्स वो है, ठीक है, ये साउंड्स है। लेटर तो आपका ओ है, लेटर तो आई है, बट बच्चे को बताना है साउंड क्या है। तो पहला एक्टिविटी फर्स्ट टाइप ये होता है ओरल फोनेटिक एनालिसिस में। ठीक है, सेकेंड टाइप में क्या करते हैं, एडल्ट विल आस्क द चिल्ड्रन टू लिसन केयरफुली द वर्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट द लास्ट वर्ड। आप कुछ भी बोल सकते हो, फर्स्ट वर्ड भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस बच्चे को हम लोग को साउंड सिखाना है, तो पहले उसको 5 भवेल का बता दीजिए और उसमें से छोटे छोटे भवेल का लेके एक वर्ड बनाइए और वर्ड बना के फिर पूछिए विच इज़ द फर्स्ट वर्ड, विच इज़ द लास्ट वर्ड, टेल मी द फर्स्ट वर्ड एंड टेल मी द लास्ट वर्ड। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। लेट्स ड्रॉ अ ब्लैक बोर्ड ओवर हियर। ठीक है, एक ब्लैक बोर्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द चिल्ड्रन, जस्ट इमेजिन चिल्ड्रंस आर हियर, दे हैव सैट ऑन देयर बेंचेस। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी ही ड्राइंग करती हूँ, सो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल फ्रेंड्स। तो ये हो गया, और ये है हमारी टीचर साहिबा या फिर टीचर साहब जो भी हैं, इनके हाथ पे एक डंडा है जो कि ये डिनोट करके बच्चों को पढ़ा रही हैं। स्टूडेंट, टीचर, जिसको मारिया मोंटेसरी डेफिनेटली एडल्ट कह के डिनोट करती हैं। ठीक है, सो टीचर अब क्या करेगी, एक वर्ड बताती, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ बिकॉज यू ऑल्सो एबल टू हेल्प इन द सेम वे टू योर स्टूडेंट्स। ओके, सो जैसे कि मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू ए साउंड। ठीक है, ए साउंड बताती हूँ। सो ए साउंड कैसे बताऊंगी, फर्स्ट आई विल आस्क द चिल्ड्रेन फ्रॉम द मूवेबल अल्फाबेट बॉक्स, मूवेबल अल्फाबेट बॉक्स। आप सारे बच्चों को एक साथ नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये चीज़ों के, ये जो है यहाँ पे मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स है। आप अगर सारे बच्चे को बुला लीजिएगा एक साथ टेबल पे, तो आप कितने बच्चे को बता पाइएगा। इसलिए क्या कीजिए, या तो ग्रुप एक्टिविटी कराइए, या फिर 4 से 5 बच्चों को ले लीजिए एक साथ, 4 से 5 बच्चों को एक साथ ले लीजिए और फिर मूवेबल एक्टिविटी करवाइए। या फिर एक बच्चे को बुलाइए, पहले बुला के बोलिए नाउ पिक द लेटर, पिक द साउंड ए। क्या बोलना है, पिक साउंड ए फ्रॉम मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स। तो बच्चा क्या करेगा, मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स बच्चे के आँख के सामने पड़ा हुआ है और उसमें ए बी बहुत सारे साउंड्स भी पड़े हुए हैं, सी डी ई एफ। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, ए साउंड को उठा के यहाँ से, ए साउंड को उठा के क्या करेगा बच्चा, टेबल पे लिख देगा और बोलेगा दिस इज साउंड अ। टीचर क्या पूछ रही है उससे, टेल मी विच इज द साउंड अ फ्रॉम द मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स। और फिर सेम चीज़ टीचर क्या करेगी, यहाँ पे ए लिखेगी। ठीक है, सेम मैनर में आप एक वर्ड ले लो। ठीक है, आपने मान लो आपने सारा प्रेजेंटेशन दे दिया बच्चे को। ठीक है, अब नाउ इज़ द टाइम टू टीच अ वर्ड। अब ये टाइम है कि बच्चे को आप वर्ड टीच करो। ठीक है, सो वर्ड टीच करने का बहुत ही सुंदर तरीका, ब्लैक बोर्ड में जाओ। ठीक है, बच्चे को बोलो मूवेबल अल्फ़ाबेट बॉक्स है, या फिर ब्लैक बोर्ड में डायरेक्टली लिखो BAT। सब बच्चे को पढ़ा रहे हो। नाउ आस्क देम व्हाट इज़ द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर।
अब आप बच्चे से पूछो, टेल मी व्हाट इज द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। टीचर क्या पूछेगी? व्हाट इज द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर। और क्या बोल सकती है? व्हाट इज द साउंड ऑफ लास्ट लेटर। आप फर्स्ट की जगह पे क्या बोल दो? साउंड ऑफ फर्स्ट था ना, यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे बोल दो लास्ट लेटर। तो बच्चा क्या करेगा? फर्स्ट लेटर का साउंड बोलेगा आपको ब, लास्ट लेटर का साउंड बोलेगा आपको ट। समझ में आया? तो ऐसे बच्चे को लैंग्वेज प्रेजेंट करना पड़ता है, क्लास में आपको इस तरह से एक्टिविटी करना पड़ता है। मैं सच कह रही हूँ, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो आप एक बार ट्राई करके देखो एंड यू विल फाइंड डिफरेंस इन योर टीचिंग। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सो आप एक बार करके देखो खुद से, आपको ये डिफरेंस मिलेगा टीचिंग में। ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना कभी मत भूलना, प्लीज़ मत भूलना। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेंच से 3 बच्चे को उठा के सामने क्लासरूम में खड़ा कर दो। खड़ा करके बोलो, मान लो ये 3 बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं, ये 3 बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं। ये तीनों बच्चों को आप लाके पूरे क्लास के सामने खड़ा कर दो। खड़ा करके बोलो, ये बी है, ये ब साउंड है, ये अ साउंड है, ये टी साउंड है। तो और उत्साहिकता बढ़ जाएगा पढ़ने का, वो और इंटरेस्टिंग से पढ़ने लगेंगे कि अरे मेरा फ्रेंड ब साउंड है, अच्छा ये ट अ साउंड है और ये ट। तो उनको बैट का स्पेलिंग याद नहीं कराना पड़ेगा, वो आपको खुद याद करवा देंगे। वो बोलेंगे मैम पहले तो मान लो इसका नाम है श्रेयांश, इसका नाम है सुधांशु, इसका नाम है असलम, ठीक है। सो ये क्या करेगा, पहला ये श्रेयांश, मैं बी कर देती हूँ, इसका नाम है, ये क्या करेगा, पहला ये श्रेयांश को बोलेगा मैम पहला तो श्रेयांश तो बी बना था ना, तो बैट का पहला स्पेलिंग में पहला लेटर बी है। अच्छा जो बी से आप ले लो विजय, विजय तो बना था ए अ साउंड ना, तो बैट का जो सेकेंड लेटर है मैम वो है अ साउंड यानी कि ए। और असलम बना था लास्ट साउंड, जो लास्ट साउंड था असलम टी बना था, तो बैट का लास्ट स्पेलिंग है टी। सोचो कितना अच्छे तरीके से आप बच्चे को चीज़ को समझा सकते हो। सेम चीज़ आप ट्यूशन में यूज़ करो। कसम से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे कभी इतना मेहनत नहीं लगा टीचिंग में, क्योंकि मैं हमेशा ट्रिक चीज़ों से यूज़ करती थी बच्चों को समझाने के लिए, एंड दे लव टू डू दैट। और कसम से ये बात है कि अगर आप 12th तक भी पढ़ा रहे हो ना, तो आप ट्रिकली समझाओ, एग्जाम्पल समझाओ। 12th के भी बच्चे ट्रिकली और एग्जाम्पल पसंद करते हैं। आप थ्योरी को भी किसी को समझाओगे, कभी कोई समझना नहीं चाहेगा। थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है लिखना, बट चीज़ों को इतना बेसिक तरीके से समझा दो ना कि उन्हें लिखने में कोई दिक्कत ही ना आए। सो दिस इज़ हियर व्हाट माई एक्सपीरियंस वाइल माई टीचिंग, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आप बोलोगे तो मैं प्रॉपरली वीडियो भी बनाऊँगी। अगर आपको ज़रूरत है मुझे बताइए, तब तो मैं समझ पाऊँगी क्या आपको ज़रूरत है, क्या आपको इम्प्लीमेंटेशन देना है आपके स्कूल में या आपके टीचिंग करियर में। थर्ड टाइप ऑफ क्या हो रहा है, एडल्ट विल आस्क चिल्ड्रन टू लिसन केयरफुली द वर्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वेरी फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड। सो अभी भी मैंने कहा बैट का वेरी फर्स्ट साउंड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बैट का वेरी फर्स्ट साउंड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ब के साथ अ, ब, ठीक है। एडल्ट विल आस्क द चिल्ड्रन टू लिसन केयरफुली द listen carefully the words and try to find out the first and last sound of the word। अब टीचर बोल रही है कि चलो लास्ट और फर्स्ट साउंड एक साथ खोजो। सो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप, ये रहा हमारा सेकेंड टाइप, ये रहा हमारा थर्ड टाइप और ये रहा हमारा फोर्थ टाइप, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स, और जिसको भी ज़रूरत हो शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। ये एक छोटा सा कोशिश है मेरे तरफ से, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ टीचिंग मेरा पैशन है। एंड उसके बाद भी यही कारण है कि मैं नाइट शिफ्ट करने के बाद भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ एंड कंटेंट बनाना पड़ता है, मुझे खुद से बैठ के लिखना पड़ता है। साथ ही साथ मैं MBA कर रही हूँ ऑपरेशन मैनेजमेंट में। सो एंड घर का भी थोड़ा बहुत काम रहता है, हालांकि ज़्यादा काम नहीं कर पाती घर का काम के की वजह से, बट थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है। सो डेफिनेटली प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी चीज़ें ज़रूरत है मुझे कमेंट दे के बताइए, कोशिश करूँगी आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।